हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की जो कोर्ट है यानी कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या किया है कि 2010 के बाद से जितने भी जारी ओबीसी सर्टिफिकेट थे उनको रद्द कर दिया है और इससे एक आंकड़े के अनुसार करीब 5 लाख सर्टिफिकेट वाले लोग जो है इससे प्रभावित होने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये वर्डिक्ट आया क्यों है, राइट, और कौन सी वो कैटेगरी हैं जो प्रभावित होने वाले हैं, और एनसीबीसी यानी कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वो क्या है, ठीक है, और कैसे उसमें प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। इसकी थोड़ा सा हम एक टाइमलाइन भी देखेंगे कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो कब बना और कब ये संवैधानिक रहा, कब ये सांविधिक रहा। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आइए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बंगाल में 2010 के बाद से जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द, ये क्या है, कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला निकल के आया है, राइट। आगे अगर हम लोग देखें यदि, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जानकारी निकल के आ रही है उसके मुताबिक ये है कि कलकत्ता हाई कोर्ट, जो कि क्या था 1774 में सबसे पहले जो है यही बना था। आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद जो बनाया गया था ये आपको जानकारी होगी। तो यहाँ पर क्या है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ओबीसी के सर्टिफिकेट को रद्द किया है और किनके, जो साल 2012 में क्या है एक कानून लाया गया था उसके ज़रिए कुछ समुदायों को ऐड किया गया था, ठीक है। इस जो समुदाय ऐड किए गए थे तो उनको जो सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं उनके लेकर के फैसला आया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें जो हाई कोर्ट है उसका ये भी कहना है कि अगर कोई व्यक्ति इस कैटेगरी के तहत पहले ही नौकरी पा चुका है या आरक्षण का लाभ ले चुका है तो इस आदेश का उन पर कोई असर नहीं होगा। अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं या आप उस प्रोसेस में हैं तब भी आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, राइट। लेकिन आगे ऐसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। हालांकि जो ममता बनर्जी हैं, वेस्ट बंगाल की सीएम हैं, उन्होंने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है और यही कहा है कि हम इस वर्डिक्ट को चैलेंज करेंगे, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में, राइट। देखिए, राज्य सरकार ने क्या है कि एक कानून जोड़ा था। इस कानून का नाम था पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से इतर सर्विस और पदों में वैकेंसी के लिए आरक्षण कानून 2012। यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है पश्चिम बंगाल का उसके लिए यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है कि एससी और एसटी से इतर, ठीक है, सर्विस और पदों के लिए यानी वैकेंसीज के लिए, राइट। कोर्ट ने इसी कानून के तहत कुछ समुदायों को मिले ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश दिया है। यानी कहने का मतलब ये नहीं है कि जितने भी ओबीसी शामिल हैं उन सबको कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको लेकर बहुत पैनिक है, थोड़ा सा आप चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब इस फैसले के आने की बाद से एक अनुमान लगाया गया जिसके आधार पर ये है करीब 5 लाख ऐसे लोग हैं जो इससे क्या है प्रभावित होने वाले हैं, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि 2010 से जारी किए गए यानी कि 10 से 2024 तक, ठीक है, उन पर क्या है ये कानून लागू होगा या ये आदेश लागू होगा। एक्चुअली था ये कि एक याचिका डाली गई थी जो जस्टिस तपव्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की बेंच में क्या है इस आदेश को दिया है। सुनवाई काफ़ी लंबे टाइम से चल रही थी, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो 2010 से पहले क्या था ओबीसी में एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल 66 समुदाय क्या है इससे शामिल थे, यानी जो 2010 के पहले शामिल थे उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि 2010 के पहले करीब 66 कैटेगरी ऐसी थी जो इसमें शामिल थी, उन पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, राइट। एक कानून ला करके पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो नया कानून लाया गया था और अलग समुदायों को शामिल किया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आदेश के मुताबिक 5 मार्च 2010 से 11 मई 2012 तक जिन 42 समुदायों को ओबीसी में जोड़ा गया था उनका दर्जा रद्द किया गया है। इस चीज़ को आप प्रॉपर समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें
तो 2012 के कानून को ख़त्म करने के लिए क्या है, उसी साल एक याचिका लेके आई गई थी, जिसका वर्डिक्ट क्या है, जो भी आया हुआ है। ठीक है। और इसमें क्या था कि याचिका में कहा गया था कि टीएमसी सरकार, जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है, पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के खिलाफ है। यानी कि उस टाइम पर जो लाया गया उसके खिलाफ है, क्योंकि जो उस टाइम बॉडी थी, आपको मालूम होना चाहिए कि जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अधिनियम 1993 था, वो कैसा था, एक सांविधिक निकाय था जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था। राइट। कोर्ट ने क्या है, अब अपने फैसले में कहा है कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के आधार पर नई लिस्ट तैयार की जाएगी। जो वर्डिक्ट आया उसमें यह भी कहा गया कि अब क्या होगी, नई लिस्ट तैयार होगी। इस लिस्ट को बनाने का काम जो है पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग करेगा। ये भी कोर्ट का ही वर्डिक्ट है। ठीक है। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने फिलहाल इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है और संविधान के तहत ही इसको तैयार किया गया था, उनका ये आरोप है। आपको मालूम है कि देश भर में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। इसी दौरान वो दमदम लोकसभा को क्या कर रही थी, संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि जो ओबीसी आरक्षण है वो जारी रहेगा और सरकार ने सर्वे कराने के बाद ही कानून बनाया था। ममता बनर्जी ने आरोप भी लगाया कि जो सेंट्रल रूलिंग पार्टी है वो क्या है, एजेंसियों का इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें कर रही हैं। खैर, ये हमारा टॉपिक का मुद्दा नहीं। टॉपिक का मुद्दा ये है कि हम लोग इस टॉपिक को समझ रहे हैं। राइट। आगे अगर हम लोग बात करें, देखिए तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ये भी जान लेते हैं कि जो NCBC है, यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, वो है क्या। राइट। तो देखिए, सबसे पहले क्या था कि जब इसको बनाया गया तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर क्या था, एक सांविधिक निकाय था। सांविधिक निकाय का मतलब होता है कि पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया और उस बिल को पास कराने के बाद जो है सो कानून बना दिया गया। तो ऐसे लाए गए कानून को क्या कहते हैं, सांविधिक निकाय कहते हैं। ऐसी लाई गई बॉडी को सांविधिक निकाय कहा गया। इसके बाद क्या होता है कि 2018 में 102वां संविधान संशोधन लाया जाता है और इसको क्या किया जाता है, एक संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। ठीक है। और ये भी डिक्लेयर किया जाता है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतें तथा कल्याणकारी उपायों की जांच करने का मामला है, वो भी क्या होगा, इसके अधिकार के अंतर्गत आएगा। यानी कि शिक्षा से संबंधित मुद्दे हैं, ओबीसी से संबंधित जो भी शिकायतें हैं, उनका निवारण के तहत किया जा सकता है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो दो ये इम्पॉर्टेंट क्या हैं, जो आयोग हैं वो बनाए गए थे। ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जामों में पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है कि 1950 से 1970 के दशक में काका कालेलकर और बीपी मंडल की अध्यक्षता में 2 पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है। ये 2018 में जो लाया गया, इसको लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, तो देखिए 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, सरकार को ये आदेश दिया था कि वह इस चीज़ को सुनिश्चित करे, क्योंकि अलग अलग स्टेट से अलग अलग मैटर निकल के आ रहे थे। कोई स्टेट अपने हितों को साधने के लिए जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, वो एक लिमिट पार करके रिजर्वेशन दे रही थी। राइट। तो यह इंदिरा साहनी मामले में इस चीज़ को तय किया गया और ये भी सरकार को कहा गया कि आप एक नया निकाय बनाइए। ठीक है। और जो प्रावधान हैं उनको उसमें प्रॉपर मेंशन करिए। राइट। तो इन्हीं निर्देशों के अनुपालन के लिए जो है क्या किया गया था, 1993 में जो पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम बनाया गया, इसको पारित किया गया था पहले, जो सांविधिक निकाय बना। उसके बाद 102वां संविधान संशोधन 2018 में लाया गया, जो क्या बन गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया। ठीक है। यानी कि इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। इन दोनों को कन्फ्यूज मत करिएगा चीज़ों को। ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें तो NCBC जो होता है, जो राष्ट्रीय स्तर का आयोग है, इसमें 5 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य क्या हैं, शामिल होते हैं। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। और जो उनका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के पद की सेवा शर्तें या कार्यकाल का निर्धारण होता है, वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बताना चाहता हूँ कि जो 102वां संविधान संशोधन लाया गया,
उसमें 2 नए अनुच्छेद भी जोड़े गए, 338B और 342A। हो सकता है कहीं आपको सीधे एग्जाम में ये मिल जाए कि 338B और 342A, ठीक है, और पहले भी पूछा जा चुका है, राइट। अनुच्छेद 338B में ये प्रावधान किया गया है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं उनकी शिकायतें और कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए NCBC को अधिकार दिया गया है, ठीक है। साथ ही 342A की बात करें तो राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, यानी कि स्टेट हो, यूटी हो या अदर हो, उनमें राष्ट्रपति को क्या है, यह अधिकार है कि वह पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करता है, यानी कि इनकी पहचान कैसे की जाएगी वो राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। हालांकि इसी चीज़ को बदलाव करने के लिए जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक अधिनियम लाया गया था, एक कानून लाया गया था 2012, जिसके पीछे मैंने जिक्र किया, और उसके तहत जो है कुछ समुदायों को उसमें ऐड किया गया था, ठीक है। 66 समुदाय जो 2010 के पहले शामिल थे उसके अलावा ऐड किया गया था। तो ये वर्डिक्ट जो है उनको लेकर के ही आया है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि किन पर इस वर्डिक्ट का प्रभाव पड़ेगा और किन पर इस वर्डिक्ट का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।